वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन। काफ़ी दिनों से कई लोगों के कमेंट आ गए अलग अलग वीडियो पे कि टाइम एंड वर्क कवर कीजिए, टाइम एंड वर्क पहले ख़त्म कीजिए। तो इस वीडियो में सीजीएल 2023 टीयर 1 में जो भी टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैंने अच्छे क्वेश्चन क्यों बोला, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 प्लस है, ठीक है। लेकिन मैं जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन मैंने अपने खुद अपने आप सेलेक्ट किया है, हर एक क्वेश्चन को पार्टिकुलरली पढ़ करके। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब जैसे एक टाइप के क्वेश्चन 5 आए हैं तो उसमें से मैंने 2 टाइप कवर किया है, यानी कि उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया जो सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन तो मैंने हर एक टाइप करा रखा है इसमें। और उसके अलावा जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे ए ने 10 दिन में किया, बी ने 20 दिन में किया, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है जो इतने आसान हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी पूरे 115 क्वेश्चंस की। और पीडीएफ जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे मिल जाएगा, ठीक है। वहां भी नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे एनके मैथ्स आईडी पे फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आ, आपको अगर चाहिए तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां हम डालते ही डालते हैं, जैसे वीडियो खत्म होती है पीडीएफ जरूर मिलती है। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में भी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने बोट एंड स्ट्रीम अभी कवर किया है 1-2 दिन पहले ही, और सीएचएसएल का भी बोट एंड स्ट्रीम मैंने कर दिया है। और टाइम एंड वर्क जैसे ये खत्म होता है इसके बाद सीएचएसएल का टाइम एंड वर्क मैं कवर कर दूंगा। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के आप अंदाजा लगा लेंगे लिए होंगे कि टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहां एवरेज से अभी अगर सीएचएसएल की बात करो तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आए होंगे, और वैसे ही यहाँ भी एवरेज का हल रहा है। लेकिन आप टाइम एंड वर्क देख लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस देख लो, रेस देख लो, डिस्काउंट देख लो, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क का ही देख लो, पाइप एंड सिस्टम से अलग क्वेश्चन मैंने 11-12 क्वेश्चन करा रखा है, 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया है वीडियो, जो आपके सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए थे 2023 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, और हर एक शिफ्ट में आपको एक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और साथ ही साथ कमेंट भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। अच्छा देखो, जैसे अभी आपने बोट एंड स्ट्रीम का मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने वीडियो में सॉल्यूशन करने से पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया, वैसे ही यहाँ भी मैं चाहूंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दूं जिसको मैं फॉलो करने वाला हूं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूं पहले, ठीक है। टाइम एंड वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, जनरली मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसने 10 दिन में काम किया, इसने 15 दिन में काम किया, और इसने 20 दिन में काम किया, ये इस तरीके से दिया है। तो इनका आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, मैं एलसीएम वाला तरीका ही अभी बताता हूँ। इनका एलसीएम जैसे आप लोगे तो वो आ गया 60। जो एलसीएम हुआ इसको हम मानते हैं टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। दिस इज टोटल वर्क, ठीक है ना, यानी कि ये कुल कार्य हो गया। अच्छा, अब आप 10 से इस 60 को डिवाइड करो तो 10 छके 60, यानी कि ये 6 आ गया डिवाइड करने पर। 15 चौके 60, 15 4 जा 60, तो ये 4 आ गया, और 23 जा होता है तो ये 3 आ गया। अब ये जो 6, 4 और 3 आ रहा है ना, ये आ गया आपका प्रतिदिन का कार्य, ठीक है, प्रतिदिन का। अब जैसे 6 आ गया ए के द्वारा डेली किया जाने वाला कार्य, 4 हुआ बी के द्वारा डेली किया जाने वाला कार्य, तो ये प्रतिदिन का कार्य हो गया, ठीक है, पर डे वर्क। इसी को हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, यानी कि क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ठीक है ना। तो इसी को हम क्षमता भी बोलते हैं। अच्छा, टोटल वर्क कहीं भी आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट, अगर टोटल वर्क निकालना है तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो टाइम और इनटू एफिशिएंसी, ठीक है ना। यानी कि जो कुल कार्य होगा, ये कैसे आप लिख सकते हो, समय और गुणा में क्षमता। जैसे यहीं पर देख लो,
ये 10 दिन लेता है काम करने में और इसकी क्षमता है 6, तो 10 गुणा 6 करोगे तो कुल कार्य आपका 60 मिल जाएगा। 15 चौके भी करोगे 60 मिल जाएगा और 20 तियां भी 60, किसी भी आदमी से आप निकाल सकते हो ये, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर आपको कभी टाइम निकालना हो कि कितना टाइम लगा काम करने में, तो टाइम आप कैसे लिखोगे, यहीं से देखो वर्क और बाई एफिशिएंसी हो जाएगा, ये होगा वर्क बाई एफिशिएंसी। यानी कि अगर आपको समय निकालना हो कि कितना समय लगेगा काम खत्म करने में, तो आप देखोगे कितना कार्य करना है और अपॉन लिखोगे क्षमता, ठीक है ना, क्षमता से भाग कर दोगे। तो बस इतना ही चीज आपको सीखना था जो मुझे बताना था। और अगर ये दो आदमी रहे, जैसे मान लो ए है और बी है, इसने 10 दिन में काम किया, इसने 20 दिन में काम किया, तो आप डायरेक्ट इनका रिवर्स रेशियो भी ले सकते हो यहाँ पर, बिना एलसीएम लिए। आप चाहो तो इसको यहाँ लिख लो 20 को और 10 को यहाँ लिख लो और रेशियो निकाल लो, तो ये 2 और 1 का आ गया, तो इसे डायरेक्ट आप बोलोगे ये क्षमता का अनुपात है, यानी कि ये एफिशिएंसी हो गया, और ये हो गया आपका टाइम यानी कि समय, ठीक है ना। तो समय को उल्टा करोगे तो आपको क्षमता यानी एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ से भी देखो 10 गुना 2 करोगे 20 और 20 गुना 1 20 आ जाएगा, तो यहाँ से भी टोटल वर्क आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी टाइम इनटू एफिशिएंसी करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही बात है जो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा लेटेस्ट एसएससी के जो भी पेपर्स होते हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। यानी कि एक एक लड़का, यानी कि एक लड़का, एक आदमी और एक महिला एक साथ काम करे तो कितना दिन लगेगा। अभी मैंने जो बताया था डायरेक्ट आप वैसे कर सकते हो, जैसे देखो एक मैन, एक वीमेन और एक बॉय, आदमी को लगता है 10 दिन, वीमेन को 15 दिन और जो लड़का है उसको 30 दिन। ये तीनों मिलके काम करना चाहते हैं, तो पहले हम यहाँ पे टोटल वर्क लिखेंगे जो कि इनका एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 30 ही एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं कैसे पता चलेगा, भाग करो 10 या 30, ये 3 हो गया, 15 दूना 30 और 30 वन जा 30, तो ये 1 हो गया। अब मैंने क्या बोला, आपसे पूछ रहा है कितने दिनों में, यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है। मैंने अभी बताया था कि टाइम निकालना है तो आप वर्क बाई एफिशिएंसी करोगे। वर्क यानी टोटल कितना काम करना है, आप बोलोगे 30 यूनिट, और एफिशिएंसी कौन कौन काम करेगा उनका एफिशिएंसी आप ऐड करोगे। जैसे ये तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ लो, ये 3 2 5 और 1 6, 6 से काट दो 6 25 30, यानी कि 5 दिनों में काम खत्म होगा। तो जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बोल रहा है 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज, 8 वीमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 8 वीमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कि देखो ये कह रहा है कि 8 पुरुष अगर काम करें तो 45 दिन लगते हैं, ठीक है। अच्छा, 8 महिला काम करें तो 18 दिन, और ये कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलके काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो एक चीज ये भी ध्यान रखो, एक और फॉर्मूला इसमें होता है M1D1 वाला, M1D1 और H1 इक्वल टू M2D2 और H2। आप यहाँ पे अपॉन W1 और अपॉन W2 भी लिख सकते हो। यहाँ पर M का मतलब हुआ नंबर ऑफ मैन, यानी कि जितने महिला या पुरुष काम कर रहे हैं, ठीक है। डी हो गया आपका, D1 लिखो या डी लिखो, डी का मतलब हुआ नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिन लग रहे हैं। अच्छा, एच क्या हुआ, एच का मतलब हुआ आर, कितने घंटे लगे, और डब्लू का मतलब वर्क, ठीक है, यानी कि कितना काम हुआ, ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। देखो 8 पुरुष 45 दिन में, तो एम हो गया 8 और डी हो गया 45। 8 पुरुष है तो पुरुष को हम यहाँ दिखाने के लिए 8P लिख लेते हैं, P फॉर पुरुष, ठीक है ना, यानी कि मेन। तो 8 पुरुष 45 दिन में काम करते हैं और यही काम 8 महिलाएं अगर करें तो 18 दिन में करती हैं। अब यहाँ से पुरुष और महिला का हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे ये 8 से 8 कट गया और ये हो गया 5 निमे 45 और ये 2 निमे 18, तो ये 2/5 आ गया, यानी कि पुरुष प्रतिदिन 2 यूनिट काम करेगा, लेकिन महिला प्रतिदिन कितना काम कर सकती है, 5, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को करेंगी। अच्छा, अब देखो 5 पुरुष और 8 महिलाएं, 5 पुरुष और प्लस 8 महिलाएं से काम कराना है तो कितना दिन लगेगा। और काम क्या है, काम आपका यही है जो 8 महिलाएं
18 दिन में करती थी, तो आप 8 महिलाएं गुना में 18 दिन लग सकते हो। ये रख लो या ये वाला रख लो, दोनों तो काम वही कर रहे हैं। अब जहां P है वहां आप 2 पुट करोगे, जहां M है वहां कितना पुट करोगे, 5। तो ये 5 दूना 10 और 8 पचे 40 और 10 50 एक्स हो गया। और यहाँ हम M के जगह पर 5 करेंगे तो 8 पचे 40 और गुणा में 18। तो ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, 18 चौके 72, तो x का मान हो गया 72/5। तो ये हो गया 14 पचे 70 और 2/5, 14 सही 2/5, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis. Starting with A, both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? कहने का मतलब क्या है कि देखो A जो है ये कंप्लीट काम कर सकता है 25 डेज में एंड B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। नाउ दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस, इट मीन्स फर्स्ट डे ए काम करेगा एंड सेकेंड डे बी काम करेगा, और ये अकेले अकेले काम करेंगे। पहले दिन काम किया ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। इस तरीके से 5 दिनों तक काम चलता है। आफ्टर 5 डेज ए लीव्स द वर्क। ओके, तो पहले हमें एफिशिएंट यहाँ से टोटल वर्क निकालना होगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे आप 25 और 30 का, तो ये आ जाएगा कितना, 25 में 2 बार 5 है ना, तो 25 छके 150, ये आ गया 150। दिस इज टोटल वर्क, राइट। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए, वी हैव टू डिवाइड 150 by 25 to find the efficiency of A. This is 25 6 the efficiency of A is 6 and efficiency of B is 5. एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। अब यहां से देखेंगे कि अगर पहले दिन ए काम करता तो 6 यूनिट का काम करता, बी अगर सेकंड डे काम करता तो ये 5 यूनिट का काम करता, ऐसे ही फिर थर्ड डे ए आता 6 यूनिट का काम करता, और बी फोर्थ डे आता और ये 5 यूनिट का काम करता, फिर फिफ्थ डे ए आता और फिर ये 6 यूनिट का काम करता, यही बात चलता। तो यहाँ पर आप देखो कि टोटल 5 दिनों में काम कितना हो गया, 6 और 5 11 दूना 22 और 6 28, ठीक है ना। 28 यूनिट का काम हो गया कितने दिनों में भाई, 5 डेज में। यही बात है, 5 दिनों में 28 दिन का काम हो गया, 28 यूनिट का काम हो गया। अच्छा, आप एक चीज और आप बता दो कि अगर 28 यूनिट का काम हो गया तो काम कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया। तो आप बोलोगे कि 150 तो टोटल काम था, इसमें से अगर 28 हो चुका तो जो बचा वो आपका पहले 20 हटा दो, ठीक है। 20 हटाओगे तो 30 रह जाएगा, 30 नहीं रह जाएगा, 20 हटाना है ना, ठीक है। फिर 8 हटा दो, तो ये 122 यूनिट का काम रह गया अभी करने के लिए, ठीक है ना। और ये काम अब कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया है काम छोड़ के। तो अब कितना टाइम लगेगा, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में बी को कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए मैंने बताया था वर्क बाय एफिशिएंसी करोगे। वर्क 122 यूनिट रह गया है और एफिशिएंसी किसका, बी का, बिकॉज बी अब अकेले काम करेगा, ठीक है। बी हैज टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो हम बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 2/5, 24:2/5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 24:2/5 है, सॉरी, दिस इज नॉट राइट आंसर or right option. The right option is option B. Okay, next question number 4, x and y can complete a work in 9 days and 36 days respectively. X begins to do the work and they work alternately, one at a time for 1 day each. सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। x जो है वो 9 डेज में काम खत्म कर सकता है, y जो है वो 36 डेज में। यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लो, एलसीएम 36 ही रह जाएगा, दिस इज टोटल वर्क। एंड एफिशिएंसी ऑफ x डिवाइड कर दो इसको, 9 चौके 36, 4 एंड 36 1 जा 36, तो ये एफिशिएंसी हो गया y का। अल्टरनेट डेज पर काम करने का मतलब पहले दिन x काम करेगा, फिर y काम करेगा, फिर x काम करेगा, फिर y काम करेगा, ठीक है। यानी कि पहले दिन x यानी कि 4 यूनिट, फिर 1 यूनिट काम होगा, फिर 4 यूनिट, फिर 1 यूनिट। तो हर एक 2 दिन में काम कितना हो रहा है आपका, 5 यूनिट का, 4 और 1 4 और 1 5, ठीक है। तो 5 यूनिट का काम हो गया हर एक 2 दिन में। और हमें काम कितना करना है, तो आप बोलोगे कि काम करना है हमें 36 यूनिट का।
ठीक है, तो हम 4 कम ही रखते हैं, यानी कि 32 यूनिट पर पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हम 30 बना सकते हैं इसको। अगर 30 बनाना होगा तो 6 टाइम करना होगा, तो इधर भी हम 6 टाइम्स कर देंगे। 6 5 जा 30, 30 यूनिट का वर्क हो जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा? 6 दूना 12 दिन, 12 डेज लग जाएंगे आपको 30 यूनिट का काम करने में। ठीक है, अच्छा और 2 दिन हम लगा देते हैं, और 2 दिन अगर लगा दें तो और 6 यूनिट का काम 5 यूनिट का काम और हो जाएगा। हमें तो 36 तक जाना है ना, और 2 दिन लगा देते हैं चलो, ठीक है ना? और 2 दिन लगा देंगे तो 14 दिन हो जाएंगे। हम पहले ही यहाँ पर 7 दिन लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहीं से हम 7 दिन लगा देते, और 2 दिन इधर से अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, हम यहीं से 7 टाइम्स कर देते हैं, तो 35 यूनिट का काम खत्म हो जाता है आपका, और ये 7 दूना 14 दिन में। ठीक है, अब आपका 1 यूनिट का काम रिमेनिंग रह गया, क्योंकि 36 यूनिट का काम था तो 1 यूनिट का कार्य रिमेनिंग रह गया। तो अब और कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे वर्क बाय एफिशिएंसी कर लो। वर्क 1 यूनिट का अब रह गया, क्योंकि 36 में से 35 काम तो हो चुके, तो 1 यूनिट वर्क रह गया। और एफिशिएंसी किसका? अब काम कौन करेगा? फिर से ए आएगा, फिर से ए आएगा, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, फिर से ए काम करेगा, ए से ही स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये 1/4 यूनिट और टाइम लग जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो आप बोलोगे टोटल टाइम हो गया यहाँ पे 14 डेज, और यहाँ पे 1/4, तो ये हो गया 14 एंड 1/4 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है फोर्थ का वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 4 महिलाएं या 6 लड़के एक काम को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान दिनों का मतलब टाइम दोनों को सेम लगता है। इसका मतलब ये है कि 4 विमेन को जितना टाइम लगेगा उतना ही 6 बॉयज को टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप विमेन और बॉयज का एफिशिएंसी निकाल सकते हो, जो कि 6/4 आएगा, यानी कि 3/2। ठीक है ना, एक लड़का 60 दिन में काम पूरा कर सकता है। यहाँ से आप टोटल काम अब निकाल सकते हो। एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 60 दिन में वो पूरा 120 यूनिट काम करता होगा, यही टोटल वर्क हुआ। बात है कि नहीं? अगर एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 60 दिन में 120 यूनिट। अब प्रतिदिन एक साथ काम करते हुए 5 महिलाएं उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी? अब आपको बताना है टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क क्या है भाई? तो वर्क है 120 यूनिट का। एफिशिएंसी किसका? महिलाओं का। कितनी महिलाओं का? 5 महिलाओं का। एक महिला आपका 3 यूनिट काम करती है डेली, तो 5 महिलाएं 5 तिया 15 यूनिट डेली काम करेंगे, और 15 से डिवाइड कर दो, 15 अठे 120, 8 इज द आंसर। 8 इट मींस ऑप्शन ए। मिनट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे तो 3 आ रहा है, और किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं दिख रहा है, और वैल्यू भी काफी छोटी आएगी। 5 डिजिट तो बनेगा ही नहीं मल्टीप्लाई करके इसको। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। थोड़ा-सा अभी गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, हमने सही ही किया है। बस यहाँ पर मल्टीप्लायर अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, हम रेशियो यूज़ किए हैं, तो अभी ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? W की ये वैल्यू और G की ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, और वहाँ से W और G का ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। ये तो इनका रेशियो वाला वैल्यू हुआ। जैसे मान लो आप इसको बोलोगे कि ये 5x है और ये 3x है, ठीक है? अब आप 5x W की जगह पर इसमें पुट कर दो, ठीक है? तो ये 5 पचे 25x होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो। 1 मिनट। ये जो फर्स्ट सॉरी, ये भी मिट गया। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमें रहने देना चाहिए, कि यहाँ पे लिखने के लिए जगह बना रहा हूँ। जैसे ये ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है? 20 और 80 है। तो इसमें अगर मैं W और G की वैल्यू पुट करूँ ये, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 5 पचे 25 एक और 9 तिया 27x, तो 27 और 25 हो गया 52x। इसकी वैल्यू कितनी है? 20 और 80। इस 9 को मैंने नहीं लिया, 9 से तो हम काट ही चुके हैं। अब 52 से इसको काटोगे तो ये 52 से 4 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू आ गई 40। अब x की वैल्यू 40 होने का मतलब क्या है? कि ये एक्चुअल में 40 बचे कितना था? 200, और ये एक्चुअल में 40 तिया 120 था, ये बात था, ठीक है? अब ये वैल्यू आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, या एक सीधे-सीधे काम कर लो, ये जो हमने निकाला था, इसमें चूंकि x की वैल्यू 40 आया है, यानी कि मल्टीप्लायर 40 हुआ, तो इसी को डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सीधे-सीधे बात है कि अब आंसर 40 से कटेगा। 40 से कटने का मतलब ये है कि एक जीरो हटा दें तो आंसर 4 से कटेगा। अब एक-एक जीरो अगर मैं सब में से साइड कर दूं तो कौन सा 4 से कट रहा है बताओ? 4 से कटने का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा है, 51 है।
ये 99 है, नहीं कटेगा, 38 भी नहीं कटेगा, ऑप्शन ए कट जाएगा, यहाँ 12 है। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पी क्यू से दोगुना कुशल है। पी एक काम को क्यू से 40 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करने पर काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए कुल दिनों की संख्या कितनी है। अच्छा देखो, पी दो गुना कुशल है, यानी कि अगर मैं यहाँ पी लिखूं, ये क्यू लिखूं, तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो पहले ही दे रखा है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक तरीका आपको बताया था, मैंने बोला था कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं टाइम लिखूं, ये x है और ये y है, तो एफिशिएंसी कितना होता है, y और x, मैंने समझाया था। यही तरीका मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये पी क्यू हो गया। इनका एफिशिएंसी हमें पता है कि एफिशिएंसी जो है वो P जो है वो Q से डबल है, यानी Q का 1 है, तो P का एफिशिएंसी 2 होगा। ये अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 1 और 2 का। और टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में टाइम में डिफरेंस कितना है भाई, टाइम में डिफरेंस दिया ही नहीं है क्या। P एक काम को Q से 40 दिन कम में, देखो 40 दिन कम लगता है, तो A का मतलब हो गया 40, एक का मतलब 40 है, तो यहाँ से इसका मतलब कि P 40 दिन लेगा, और 2 का मतलब 80, Q 80 दिन ले रहा है। और दोनों मिलके अगर पूछ रहा है कितना दिन लेंगे, तो आप यहाँ से टोटल निकाल लो। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो टाइम हम कैसे लिखते हैं, टाइम होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क क्या है, किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम इनटू एफिशिएंसी कर लो, वर्क निकल जाएगा, 40 दूना 80, तो 80 यूनिट का काम है, और दोनों मिलके करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ लो, 2 और 1 3 से डिवाइड कर दो, तो 80/3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 27 या 81, तो करीब करीब 27 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है 7 का वो राइट आंसर है, ठीक है ना। देखें दोस्त, में आपको बोला गया है ए की एफिशिएंसी जो है वो बी की डबल है। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 hours a day while B can work for 12 hours a day. If A can finish a work in 12 days, in how many days can B finish the same work? सबसे पहले अगर आपको ये M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला याद है तो वही मैं अप्लाई करूंगा। जैसे अगर A की क्षमता और B की क्षमता का रेशियो का बात करो, तो A और B का जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 2 और 1 का है, यानी कि A B से डबल काम करता है डेली, या फिर चाहे जितने समय में काम करा लो। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि ए जो है डेली, देखो ए जो है वो डेली 8 घंटे काम करता है, ये डेली 8 घंटे काम करके कोई काम 12 दिन में पूरा करता है, तो ये एम यानी कि मैन, डी 8 दिन, ठीक है, या दिन को आप 12 दिन ले लो और घंटे 8 घंटे। ए डेली 8 घंटे काम करके जो काम 12 दिन में कर सकता है, यही काम बी, बी डेली कितना काम करता है, 12 घंटे, बी डेली 12 घंटे काम करके कितना दिन लगाएगा, यही पूछ रहा है ना आपसे। यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया, वैल्यू पुट कर दो, ए के जगह पर आप 2 रख दो, और बी चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, और बी के जगह पर 1 लिख लो, और इसको कितना टाइम लगेगा, 12 से 12 कट गया तो एक्स की वैल्यू 8 दूना 16, ठीक है। अगला सवाल है, विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days एंड डेनियल इज 60% more efficient than Virat to complete the same work. Find the total time taken by Daniel to complete the work. देखो, अगर एफिशिएंसी की रेशियो की हम बात करें, ये विराट ये डेनियल, एफिशिएंसी का रेशियो क्या है कि विराट से ये 60% ज्यादा है, यानी कि ये 100 है तो ये 160 है। अगर आप रेशियो निकाल लो एफिशिएंसी का तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 से 0 तो पहले ही कट गया, अब ये 8 दूना 16 और ये 5 दूना 10, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। टाइम का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 8 और 5 उल्टा हो जाएगा। विराट के लिए टाइम हमें पता है कि 30 दिन है, तो 8 की वैल्यू अगर 30 डेज है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से 30/8 होगा, और 5 की वैल्यू निकालना है, तो 30/8 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30/8 गुना में 5, तो ये 150 और बटा 8 आ गया, यही होगा ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 75/4, तो 18 चौके 72 और 3/4, 18:3/4, ये है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है 9 का वो राइट आंसर हुआ। 12 की बात करें, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में काम करते हैं। भरत पहले दिन काम शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उस काम का 7 गुना कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, अजय और भरत एकांतर दिन में काम करते हैं, और भरत पहले दिन काम शुरू करता है। अच्छा, अजय 32 दिनों में अकेला काम पूरा करता है, और यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है। अच्छा, कार्य 8 दिनों में कब पूरा होता है, जब ये दोनों एकांतर दिन में यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, ठीक है ना।
इसका मतलब कि पहले दिन भरत काम किया, फिर अजय काम किया, फिर भरत काम किया, फिर अजय काम किया। इस तरीके से ग्रुप बना के अगर काम होता है तो 8 दिन लगते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ऐसे 8 दिन लगे, बात क्लियर है? अब इस 8 दिनों का मतलब क्या हुआ? इस 8 दिन में चूंकि पहले भरत काम शुरू कर रहा है तो भरत कितना दिन काम किया होगा और अजय कितना दिन काम किया होगा। तो 8 दिनों में दोनों ने आधा आधा काम किया होगा। भरत ने 4 दिन तक काम किया और अजय जो था ये भी 4 डेज तक काम करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब अजय जो है वो 4 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा ये देखो आप। ओके, यहाँ पर एक चीज देखो आप, जैसे अजय ने 4 दिन तक काम किया, अजय के 4 डेज का वर्क हम निकाल सकते हैं इजिली। अजय टोटल वर्क 32 डेज में कंप्लीट करता है। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अजय पर डे कितना काम किया, पर डे का वर्क मैं लिख रहा हूं, पर डे वर्क डन बाय अजय। ठीक है, अपना समझ लेना। अजय प्रतिदिन कितना काम करेगा, 32 दिन में काम कंप्लीट करता है तो प्रतिदिन ये 1/32 यूनिट का काम करेगा। और चूंकि इसने 4 डेज तक काम किया है तो 4 डेज में ये कितना काम करेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो 4 अट्ठे 32, 1/8। 1/8 काम अगर इसने किया, यानी कि 8 में से एक काम अजय ने किया, तो जो काम बच गया, अच्छा रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, काम बचा कितना? आप बोलोगे 8 में से एक काम अगर अजय कर चुका है तो अब 8 में से 7 काम रह गया और ये 7/8 काम अब कौन किया होगा? ये किया होगा आपका बी से कौन है भाई? भरत। भरत काम किया होगा और टाइम कितना लिया है इस काम को करने में? 4 दिन। 7/8 यूनिट 4 दिन में करता है तो टोटल यानी कि 1 यूनिट टोटल कितने दिन में ये काम किया होगा? 8 चौके 32 और बटा ये 7, 32/7 दिन में ये टोटल काम करेगा। अच्छा, अगर इस काम का 7 गुना इससे लेना है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 32 दिन ही लग जाएगा। 7 से काटोगे तो 7 7 कट जाएगा, यानी कि 7 गुना काम वो 32 दिन में करेगा और प्रतिदिन वो टोटल काम जो पहले वाला था वो 32/7 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है 18 नंबर, वर्किंग 5 आवर्स a day A can complete a task in 8 days and working 6 hours a day B can finish the same task in 10 days, working 8 hours a day they can jointly complete the task in। देखो इजीली हम लिख सकते हैं कि ए प्रतिदिन अगर 5 घंटे काम करता है, ए अगर प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है तो 8 दिन में कर सकता है। यही काम अगर बी डेली 6 घंटे करता है तो 10 दिन में कर सकता है। यहां से हम एफिशिएंसी का रेशियो यानी क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। देखो काट दो आप, 5 से कट गया, 5 दूना 10 और 2 चौके 8 और ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, यानी कि ए बाई बी जो निकलेगा आपका 3/2। इसका मतलब ए पर डे 3 यूनिट काम करेगा तो बी पर डे 2 यूनिट काम करेगा। अच्छा, वे अगर एक साथ मिलके 8 घंटे डेली काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ए और बी मिलके प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। और काम यही वाला है, कोई भी एक उठा लो, जैसे बी वाला ही मैं ले लेता हूं, तो जो काम बी प्रतिदिन 6 घंटे करके 10 दिन में करता था वही काम है। ए और बी की जगह पर आप 3 और 2 वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 3 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 रखो, 3 नहीं यहाँ 2 क्योंकि बी है। तो ये 3 और 2 5 अट्ठे 40 एक्स और इधर हो गया 6 दूना 12 120, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है ना, यानी कि 3 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। 18 का हो गया बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी एक काम को 30 40 और 50 दिन में कर सकते हैं। अगर ये बारी बारी से काम करें और ए काम शुरू करे तो काम कितने दिन में होगा? ठीक है, देखो ए बी और सी, ए करता है 30 दिन में, बी 40 दिन में और सी 50 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि एक काम करते हैं, देखो इन दोनों का एलसीएम तो इजीली हम निकाल सकते हैं, 200 होगा, लेकिन 3 भी है तो 600 ले लेते हैं। क्यों? 300 से काम नहीं होने वाला है, 600। तो 10 से 10 4 से 600 अगर ले लेते हैं तो देखो एफिशिएंसी 30 के हिसाब से 30 दूना 60 20, इससे कट जाएगा तो 15 चौके 60 और इससे 0 से 0 तो 12 25 60। ये एफिशिएंसी आ गया इनका 20 15 और 12। अब देखोगे पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, तो 20 15 और 12 ये 3 दिनों में काम होगा। देखो 12 और 15 हो गया 27 और 20 हो गया 47, यानी कि टोटल 47 यूनिट का वर्क हुआ और टाइम लग गया 3 डेज। 3 दिन का ये काम है। अब कितने दिन में काम खत्म होगा, तो हमें 600 के करीब पहुंचना होगा। पहले 600 के करीब पहुंचना है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ऑप्शन से छोटा वाला पकड़ लो, उतना से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, उतना यूनिट तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे।
ठीक है। जैसे मान लो अगर सबसे छोटा इसमें 36 है, तो मैं 36 दिन की बात करता हूं। अगर इसको 36 दिन बनाना हो, 36 डेज, तो आप बोलोगे कि यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 तिया 36, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना यूनिट का काम होगा, 12 सत्ते 84 और 12 चौके 48 और 8 56, यानी कि 36 दिन में 564 यूनिट का काम हो गया। अच्छा, अभी काम कितना रह गया, तो आप बोलेंगे कि देखो 600 टोटल काम था, 600 में से 564 को माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग वर्क है ये हो जाएगा आपका 36 यूनिट का काम अभी भी करना रह गया। तो अब बोलोगे कि पहले दिन देखो ए जाएगा तो 20 यूनिट काम कर देगा, दूसरे दिन बी जाएगा तो 15 यूनिट काम कर देगा, यानी कि और 2 दिन में 35 यूनिट का काम तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 2 डेज और ले लेता हूं एक्स्ट्रा, तो इसमें से 35 यूनिट का काम हो जाएगा, यानी कि अब 1 यूनिट का काम रिमेनिंग रह गया, और टाइम इधर 2 दिन और बढ़ा लो, यानी कि 38 दिन लग गया। यहां से ये बात तो पता चल गया कि 38 और समथिंग आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी है। या फिर आप इसको आगे कंप्लीट सॉल्व कर लो। अब रिमेनिंग टाइम और कितना लग जाएगा, तो आप बोलोगे कि टाइम निकालने के लिए हम वर्क बाय एफिशिएंसी लिखते हैं। वर्क 1 यूनिट बचा है, एफिशिएंसी किसका लिखेंगे, ए और बी काम कर चुके, तो तीसरा बार सी जाएगा। ये 35 किसने काम किया था, ए पहले दिन 20 किया था, दूसरे दिन बी ने 15 किया था, तीसरे दिन सी जाएगा, तो 12 के हिसाब से काम करेगा, तो 1/12 टाइम और लग जाएगा। देखो 38 दिन यहाँ और 1/12 यहाँ, तो टोटल हो गया 38 सही 1/12। ठीक है ना, आई होप कि आप बात समझ गए होगे। 19 के बाद 20 पर आते हैं। प्रतिमा दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को 10 और 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकती हैं। अकेले अकेले काम करे तो 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा छोड़ देती है, दीक्षा शेष काम कितने दिन में पूरा करेगी। ओके, देखो तो इजिली हम वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पर, प्रतिमा और दीक्षा। प्रतिमा को 10 दिन लगते हैं या 10 घंटे, और प्रतिमा को 15 घंटे। यहाँ से टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 30 आ जाएगा। एफिशिएंसी आ गया 3 और 2, राइट। अब बोलता है कि 4 घंटे अकेले काम कर चुकी है प्रतिमा। प्रतिमा 1 घंटे में 3 काम करती है, तो 4 घंटे में 4 तियां 12 काम कर दी, तो और 18 यूनिट का काम रिमेनिंग रह गया, यानी कि इतना काम और शेष है। और ये काम करना है दीक्षा को, तो टाइम कितना लगेगा, वर्क बाय एफिशिएंसी कर लो। वर्क है 18 यूनिट का, एफिशिएंसी किसका लिखेंगे, दीक्षा का, क्योंकि काम दीक्षा करेगी। अब 2 से डिवाइड कर दो, 9 घंटे उसे और लगेंगे, मात्र 9 घंटे में वो काम पूरा करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days while 13 men and 24 boys can do it in 4 days. In how many days can 29 men and 22 boys can complete the work? कहने का मतलब वैसा ही है, देखो कि 12 आपके पास मैन है प्लस 16 बॉयज, इनको कितना टाइम लगता है, 5 डेज। और यही वर्क 13 मैन और प्लस 24 बॉयज अगर करें, तो टाइम कितना लगता है इनको, इनको टाइम लग जाता है 4 डेज, ठीक है। और यही काम अब कह रहा है लास्ट में 29 पुरुष और 22 लड़के करेंगे। पहले यहां से हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट देखो, ये 12 25 60 एम की वैल्यू है, और यहाँ से 13 चौके 52 एम की वैल्यू है, तो 60 और 52 की जो डिफरेंस आया वो 8, तो 8 एम हो गया। अच्छा, ये 16 25 80 बी की वैल्यू, और ये 24 चौके 96, 24 4 जा 96, तो 96 और 80 का रेशियो आ गया 16, ठीक है, ये हो गया बी। तो एम और बी का रेशियो निकालोगे तो 2 और 1 का आ गया। अब डायरेक्ट यहां पर आ जाओ, 29 मेन, तो मेन के जगह पर आप 2 पुट कर दो, 22 बॉयज, तो 22 बॉयज की जगह पर 1। ये अगर काम कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा, और काम यही वाला है, किसी एक को पकड़ लो, जैसे इसको मैं पकड़ता हूं फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पर 12 और m के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2, तो 12 दूना 24 और 16, और b की जगह पर 1, तो देखो यहाँ पर मैं 2 और यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूं, तो 12 दूना 24 और 16 जोड़ोगे तो ये आ गया 40, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, कितना होगा, 40 ही आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे इंटू 5 भी तो है, तो ये इंटू का 5, ये हो गया 29 दूना 58 और 22 आपका हो गया 70 और 10 80 और x, और इधर 40 बचे 200, तो x की वैल्यू आ गया 2 से 40 बार में, और ये 5 से, तो 5 का आधा 2.5, 2.5 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। A can do 20% of a job in 7 days and B can do 25% of the job in 7 days if they worked alone. How much of the job
इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 days इफ वर्क टुगेदर। देखो 7 दिन तक अगर दोनों मिलके काम करें, बहुत आसान सवाल है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करो कि 20% काम अगर ये 7 दिन में कर रहा है तो टोटल काम यानी कि 100% काम कितने दिन में करेगा, आप ऐसे लिखते 20% जो है 7 days, तो 100% कितना दिन, ये 5 टाइम्स, तो ये भी 5 टाइम्स यानी कि 7 पच्चे 35 दिन। और ऐसे ही दूसरे का निकालते, ये 25% काम 7 दिन, तो 100% कितने दिन में, 25 चौके 100 हो रहा है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते, 7 चौके 28 दिन। यानी कि पहला पर्सन ए जो है ये 35 दिन में काम करता है, बी जो है ये 28 दिन में काम करता है। यहाँ से आप एलसीएम लेते इनका, तो 7 तो दोनों में है, 5 चौके 20 गुना 7 140 आ जाता, तो 35 से कट जाता। कितनी बार में, 20 बार में, 20 बार में नहीं कटेगा। देखो ये 7 से कटेगा 20 बार में, और ये 5 चौके 20 4 बार में, 5 चौके 20 और 3 चौका 12, और इससे ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 7 दिन में ये काम करेंगे, 7 दिन काम करेंगे, तो ये एक दिन में देखो 5 और 4, एक दिन में 9 काम, तो 7 दिन में 9 सते 63 काम कर देंगे, कितने का, 140 का, और गुणा में 100, ये कितना परसेंट बना, यहाँ से काट पीट लो, तो ये कट जाएगा देखो 9 सते 63, और ये 20 से, और 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो 9 पच्चे 45%। यानी कि आप ऐसे निकालते तो ऑप्शन बी उत्तर आता, लेकिन इतना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो इसमें ये काम आसान कर दिया है, यहाँ भी बोला है ए 7 दिन काम करेगा, ठीक है, और यहाँ बी भी 7 ही दिन काम कर रहा है, और पूछ भी रहा है कि 7 ही दिन में, तो आप सीधे सीधे बोल देते भाई कि देखो अगर ए 7 दिन काम करेगा तो ये अपने हिस्से से 7 दिन में पूरे काम का 20% ये निपटा देगा। ठीक है, टोटल वर्क चूंकि दोनों के लिए सेम है इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है, और बी भी 7 दिन करेगा तो बी 7 दिन में 25% काम करेगा, तो टोटल मिला दो, टोटल 7 दिन में 45% काम हो गया। बस यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, और ये इसीलिए हो पाया, डायरेक्ट आंसर निकल पाया, क्योंकि दोनों के लिए टोटल वर्क सेम था। तो टोटल वर्क का 20% और 25% हम डायरेक्ट ऐड कर दिए कि देखो ये 20, ये भी 7 दिन करेगा, तो 7 दिन में अकेले करे या मिल के करे, 7 दिन में तो ये अपना 20% करेगा ही, वैसे ही बी भी 7 दिन में 25% कर देगा, और मिल जाएंगे तो 45% हो जाएगा 7 दिन में, तो ये सीधे सीधे हो गया। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, 15 पुरुष 21 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 56 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। 12 पुरुष 24 महिलाएं 64 दिन में, 18 पुरुष और 24 महिलाएं काम करते हुए कितने दिन में काम को खत्म करेंगी। सीधे सीधे लिखो, 15 पुरुष और प्लस 21 महिलाएं कितना दिन करते हैं भाई, 56 दिन। यही काम करते हैं तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं, 12 पुरुष और प्लस 24 महिलाएं, तो कितना दिन लग जाता है, 64 दिन। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लो, पहले इसको काट दो, 8 अट्ठे 64 और ये 7 अट्ठे 56, 15 सत्ते 105 पी, और यहाँ 12 अट्ठे 96 पी, तो 96 और 105 यानी कि 96 और 105 का डिफरेंस हो गया आपका 9। ठीक है, तो 9 पी की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो ये 21 सत्ते हो गया 147 एम, ठीक है, और ये हो गया 24 अठे 8 चौके 32, और 8 गुना 16 और 3 192 एम। डिफरेंस कितना हो गया देखो, 12 में से 7 गया 5, और ये हो गया 8 में से 4 गया 4, ये एम हो गया, तो पी और एम का रेशियो आ गया 5/1। ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहा है कि 18 पुरुष और 24 महिलाएं, 18 पुरुष और 24 महिलाएं ये काम कितने दिन में करेंगी। काम क्या था, इसमें से कोई एक रख लो, जैसे ये मैं रख देता हूं 12 पुरुष और 24 महिलाएं जो काम करती थी 64 दिन में। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, पी के जगह पर 2, एम के जगह पर 1, 5 है, सॉरी यहाँ भी 5 और 1, तो ये 18 पचे 90 और 24 कितना हो गया 114 और x। ठीक है, और इधर हो गया 12 पचे 60 और 24 हो गया 84 और गुना में 64। ये कटने तो नहीं जा रहा है, 19 से कटेगा 4, 19 छके 6 बार में, और ये 14 छके 84, तो x की वैल्यू आ गया 14 चौके 56 और 14 छके 84 और 5 89 और डिवाइडेड बाई 19। 19 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 19 चौके 76 और बच गया 9 4 13, तो 19 सत्ते 133 और 3/19। दिस इज द आंसर, 47:3/19। राइट, ऑप्शन डी इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि राजा और रॉकी मिलकर एक पेंटिंग का काम 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर पेंटिंग करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद रॉकी पड़ गया बीमार और काम छोड़ दिया, और शेष राजा ने 4 दिनों में पेंटिंग को खत्म कर दिया। रॉकी उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। देखो, राजा और प्लस
रॉकी, ये मिल के काम करते अगर दोस्त तो 5 दिन लगता। यही बात है, दोनों मिलकर पेंटिंग शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो रॉकी पड़ गया बीमार। ठीक है, 2 दिन इन्होंने काम किया। अच्छा, 2 दिन में ये कितना काम करेंगे? अगर ये 5 दिन में पूरा काम कर देते हैं तो डेली का कितना काम किए, इनका पर डे का वर्क निकालो। पर डे का वर्क कैसे निकालते हैं? अगर ये 5 दिन में कंप्लीट काम किए हैं तो पर डे 1/5 यूनिट का काम करेंगे, और इन्होंने मिलके दोनों 2 दिन तक काम किया, तो 2 डेज में ये कितना काम करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 यूनिट का काम कर देंगे। अब बताओ, 2/5 यूनिट का काम हो गया तो 5 में से 2 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? बचा कितना काम? आप बोलोगे 5 में से 2 चला गया, 3/5 यूनिट का काम रह गया, और ये काम 4 दिनों में किया है राजा ने। यही बात है। तो अब ये काम 4 दिनों में किया है राजा ने, तो यहाँ से टोटल राजा का टाइमिंग कितना हो जाएगा, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो, अगर राजा का टोटल टाइम हम निकालें कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये 5 चौके 20/3, यानी 20/3 दिनों में राजा काम को कंप्लीट कर सकता है अकेले। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि रॉकी उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर राजा 20/3 दिन में काम को पूरा कर सकता है। अच्छा, राजा ने काम कितना किया? तो आप बोलोगे देखो, 2 दिन यहाँ और 4 दिन यहाँ, राजा ने 6 दिन तक काम किया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, एक तरीका तो ये हो सकता था कि यहाँ से फिर से क्वेश्चन को शुरू कर लेते, राजा ले लेते, रॉकी ले लेते और अपना सॉल्व कर लेते। लेकिन मैं थोड़ा अलग दिमाग चला रहा हूँ कि क्यों नहीं हम यहीं से रॉकी को निकाल लें। और कैसे निकालेंगे हम? यहाँ से ये काम कर सकते हैं, देखो, कि राजा के प्रतिदिन का काम हम निकाल लेते हैं। ठीक है, राजा का प्रतिदिन का काम यही होगा कि अगर राजा इतने दिन में काम कंप्लीट करता है तो डेली का काम इसका 3/20 रहा होगा। ठीक है, और ये 6 दिन तक काम किया है, 6 दिन तक काम किया है, यानी कि ये 6 दिनों में कितना काम कर दिया होगा? तो आप बोलोगे कि ये 3 दूना 6 और 10 दूना 20, यानी कि 3 तिया 9/10 काम तो राजा ही किया है 6 दिनों में। और 9/10 यानी कि 10 में से 9 काम राजा किया है, तो फिर एक काम 10 में से किया होगा रॉकी ने। और रॉकी को ये काम करने में कितने दिन लगे हैं? 2 दिन, क्योंकि रॉकी 2 ही दिन काम किया है, उसके बाद बीमार ही पड़ गया है। तो रॉकी अगर 1/10 यूनिट का काम 2 दिन में करता है, तो पूरा 1 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा? 10 दूना 20 दिन में। और यहाँ से हम 20 डेज निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है, और 30 का ए ही सही उत्तर है। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते थे यहाँ से, कि आप बोलते यहाँ से फिर जैसे ये हमें पता चला कि राजा टोटल वर्क कितने दिन में करता, तो आप फिर से ले लेते कि राजा को 20/3 टाइम लगता है, और राजा प्लस रॉकी को कितना लगता है भाई? 5। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते, दोनों का एलसीएम कितना हो जाता? 20 ही, और इससे डिवाइड करते तो 20 से 20 कट जाता है, ये 3 रह जाता है। एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसका 3 और इसका 4। ठीक है ना? अच्छा, अब केवल रॉकी का एफिशिएंसी आप निकाल सकते थे, कैसे? राजा प्लस रॉकी का एफिशिएंसी है 4, इसमें से अगर राजा का 3 हटा दें तो रॉकी का 1 रह जाएगा एफिशिएंसी। यानी रॉकी डेली 1 यूनिट का काम करता है, और टाइम निकालना हो तो वर्क बाय एफिशिएंसी करोगे। ठीक है, अब काम 20 यूनिट करना है और एफिशिएंसी रॉकी का 1 है, तो 20/1 20। एक तरीका ये भी हो सकता था। जो आपको आसान लगे आप अप्लाई कर लेना। लेकिन अगर तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, और साथ ही मुझे कमेंट करके भी बताना। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूं कि वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, लेकिन अगर शेयर कर दिए तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड 10 days respectively. They began to work together, but A left after some days and B finished the remaining work in 10 days. कितने दिन बाद A ने छोड़ा था? देखो, अगर मैं बात करूं, A 5 दिन में करता है, B 10 दिन में करता है। यहां से टोटल वर्क 10 यूनिट का हो गया। एफिशिएंसी भी आप लिख सकते हैं 2 और 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उन्होंने काम शुरू किया और A कुछ दिन बाद चला गया, और B ने 8 दिन में काम समाप्त कर दिया। ठीक है, शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त किया, बाकी का काम। ठीक है ना? कई तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बोलूं कि बी 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे कि बी अकेले एक दिन में एक काम करता है, तो 8 दिनों में ये 8 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, 1 into 8, यानी कि 10 में से 8 काम अगर बी ने किया है बाकी के बचे दिनों में, तो जो 2 यूनिट का वर्क था यही काम पहले हो पाया है, और ये 2 यूनिट का काम इन दोनों भाई लोगों ने मिलके किया है। ठीक है, तो इनको टाइम कितना लगा होगा बताओ? तो आप यहाँ पर सीधे-सीधे निकाल सकते हो कि अब टाइम अगर बताना है तो हमें एफिशिएंसी बाय वर्क करना होगा।
सॉरी, वर्क बाई एफिशिएंसी मैंने उल्टा लिख दिया। वर्क कितना है, 2 यूनिट का बचा हुआ था, और एफिशिएंसी चूंकि दोनों अब मिलके काम किए होंगे स्टार्टिंग में, तो क्योंकि बी ने अकेले जो काम किया है वो तो हम माइनस कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ काम है दोनों भाई मिलके किए होंगे, तो 2 और 1 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2/3 दिनों तक ये दोनों साथ मिलके काम किए थे, और तभी तक ए ने भी काम किया था। उसके बाद तो ए चला ही गया था। ठीक है, तो 31st का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन, ओके, तो जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। ठीक है।